A square, B square, A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky हेलो एवरीवन, पहले क्लियर कर देता हूँ। ये आपका चैप्टर 3 10th सीजी बोर्ड का है, जिसमें आपको पेज नंबर किस में मिलेंगे? पेज नंबर आपका रहेगा कितना है? 83। पेज नंबर 83 में एक्सरसाइज 3 के पोर्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे वीडियो आपको मिलता है, आप पेज नंबर ओपन कीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे। आगे ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि कौन से एक्सरसाइज से है, क्या क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मैं एक्सप्लेनेशन में चलता हूँ, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। आपको ध्यान में रखना है दो चीजें। वो दो चीजें क्या है? तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है। इसे हमें कन्वर्ट करना होता है किस फॉर्म में? x² प्लस 2xb प्लस b²। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आपका x प्लस बी होल स्क्वायर में। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, या फिर आपको किस फॉर्म में? x² माइनस 2xb प्लस b²। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यही हमको क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी समझना भी नहीं, हमें अपने दिमाग में जोड़ नहीं डालना है कि ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। पहले देख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहां ये दो चीजें आपको माइंड में रखना है। इसी के बेस में आपका ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है ये सॉल्व होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बस आपको ये दो चीजें ध्यान में रखना है, आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2। चलिए क्वेश्चन करेंगे, आपको सब चीज क्लियर होते चले जाएगा। पहला चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्या ध्यान में रखना है? x प्लस बी होल स्क्वायर, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो हो जाएगा x² प्लस 2xb प्लस b²। सेकेंड थिंग आपका क्या होगा? x माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2xb प्लस b²। ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको रिमूव करना है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, उसके सिवा कोई नंबर ऐसा ना हो। दूसरी चीज, ये जो हमारा कांस्टेंट फॉर्म होता है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे कांस्टेंट को ट्रांसफर करना। तो यहां से हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमें ये देखो, यहाँ पे प्लस है तो ये वाला आइडेंटिटी हमारा यूज होगा। इस आइडेंटिटी में ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? x², बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2x²। तो हमें ये 2x² को क्या करना है? रिमूव करना है। चलो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 के दोनों साइड ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। हम ये जो इक्वेशन है, ये समीकरण है, इसके दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। 2 and 2 आपका क्या हो गया? कैंसल। ठीक है, 2 and 2 कैंसल होने के बाद आपका 2 1 जा 2 2 जा 4। क्या बचा आपके पास? x² प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। देखिए x² आ गया। अब मुझे क्या लाना है? x। ठीक है, यहां पे x ऑलरेडी, और x से पहले क्या है? 2। अब 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर 2 लाने के लिए करेंगे रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? x² प्लस 2 अपॉन 2 x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो ये रेशनलाइजेशन हुआ है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, एक्स आ गया, मुझे और क्या चाहिए भाई, यहाँ पे बी चाहिए। अब बी आपका भी हमेशा इसी के पास होगा, इसी के पास छुपा हुआ होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2 इंटू एक्स अपॉन 4 ये लिखा हुआ है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4? क्यों नहीं लिख सकता? जब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। ये देखिए हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, 2x 1 अपॉन 4। अब ये जो है आपका 1 अपॉन 4 यही आपका क्या है, b। अब मुझे चाहिए क्या, b स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आपको b स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 2 के दोनों साइड या इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड क्या करेंगे, ऑन एडिंग बाई 1 अपॉन 4 स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो आपका इक्वेशन 2 क्या है भाई, ये सिर्फ आपको माइंड में रखना है, अभी वहाँ पे लिख दिया हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन में उसको हटा देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है 2 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। अब ये पूरे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x b प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्ट इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जब ये वाला पोर्शन ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 16, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए 16 टू द 32 प्लस 1 अपॉन 16 स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट में चेंज होगा 33 अपॉन 16, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। इतना होने के बाद इसे हम ट्रांसफर करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 और इसका रूट क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4। इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग माइनस साइन। अब यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है। हमने यहाँ पर जो जो काम किया है वो तो समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ता। क्यों, कब कब पड़ता है, जब हमारे पास 2 अवेलेबल नहीं होता, किसके पास, x के वेरिएबल में के साथ हमें कोफिशिएंट 2 नहीं होता, तभी हम क्या करते हैं, 2 का रेशनलाइजेशन करते हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब ये चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, ये चीज़ें आपको सिर्फ बताते चले जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस टेकिंग हो जाता है। अब बाकी के चीज़ बताते जाएंगे। आपको इमेजिन करना है कि आपको इसके जैसे लाना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन था किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखो वो कहाँ पे आ गया, ये देखो। फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या किया हमने, ऐसे लिखा। फिर जो ट्रांसफर करने वाला था, जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस हमने क्या किया, आगे
फॉलो किया। ये चीज़ ये ध्यान में रखना, हमें क्वेश्चन को हमेशा बनाना है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में बनाना आ गया मतलब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। और बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि रूट वाला देखते नहीं कि डर जाते हैं। रूट वाला डरने की बात नहीं है, आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो सब इजीली तरीके से एकदम इजी वे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है 3x² + 11x + 10। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3x² + 11x + 10 = 0। यहाँ पे भी आप देखने को मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पे कॉफिशिएंट के x² के कॉफिशिएंट में क्या है, 3 है। 3 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने से पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3x² + 11x = -10। गॉट इट। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के दोनों साइड इसे हटाना है तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां से हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, बाई 3 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। 3x² + 11x = -10। 3 तो सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, ये सब जैसा है वैसे रहने देना है, कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसे चलने दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x² आ गया + 11x/3 = -10/3। मुझे क्या चाहिए, देखो x² मिल गया, 2x चाहिए, तो 2 अभी तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा किसका, 2 का। अप एंड डाउन क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। x² + 2/2 इंटू x, यहाँ से कर दीजिए 11/3। इसको बाहर कर देते क्योंकि बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, b की जरूरत पड़ने वाली। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, ठीक है भाई, x² + 2 आ गया, x आ गया। अब यहाँ से 11, 3 2 जा 6 = 1/3। नाउ x² 2x और ये मेरा क्या बनेगा, b। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन एडिंग क्या करेंगे, बाई 11/6², ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड इन इक्वेशन विच 2। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, चलिए अभी देखते हैं, x² + 2 इंटू x इंटू 11/6 + 11/6² = -10/3। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 11/6²। ठीक है, चलिए तो ये पूरा आपका क्या बन गया भाई, x² + 2xb + b²। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x + 1/6 होल स्क्वायर = यहाँ से हो जाएगा -10/3 -11 11 जा 2 121 और 6 6 जा 36। अब ये हुआ 36। अब आगे क्या करेंगे आप, इनको करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इनके साथ, देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या निकलेगा, 36 मिलेगा। दोनों का डिनोमिनेटर 36, तो x + 1/6 होल स्क्वायर 36, दोनों का डिनोमिनेटर आया 36। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर प्लस होगा ना, ये मिस्टेक हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, -120। और यहाँ से फिर 1 टाइम में ये हो जाएगा आपका 121। अब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो x + 11/6 = माइनस होगा तो क्या 1/36। और किस में आता है, प्लस माइनस। ट्रांसफर कीजिए, x = क्या हो जाएगा, +- 1/6 -11/6। क्लियर है। इसके बाद आपको वही प्रोसेस करना है, क्या, कौन सा प्रोसेस करना भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा टेकिंग
प्लस साइन, फिर क्या आएगा आपका टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस लेंगे, तब जाकर हमें दो रूट्स क्या मिलेंगे फाइंड होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 11/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10/6। तो ये क्या होगा आपका x इज इक्वल टू 2 5 जा 2 3 जा। ठीक है, फिर आपका यहाँ से क्या लेंगे माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6 माइनस 11/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 माइनस 11/6। तो ये आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस 12/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू 6 1 जा 6 2 जा -2। दिस इज योर आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें डाउट हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे 5x² माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत नहीं होगी, रेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी है। तो ध्यान में रखना, हमेशा हमें इस चीज़ का यूज़ नहीं करना होता है। और ये क्वेश्चन मैं तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो सारी चीज़ें बाइलिंगुअल चलेगा। चलिए, आप अब बाइलिंगुअल मैथ्स में क्या है, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है, बाकी डिजिट तो वही है, सेम है ना। देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको चीज़ें समझ में ना आए तब वीडियो देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो देखकर ही सभी चीज़ें सॉल्व करना है। आपको वीडियो सिर्फ समझने के लिए देखना है, उसके बाद वीडियो बंद कीजिए, सॉल्व कीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए फिर वीडियो देख लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस इज द मस्ट। प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतने आप में सुधार आते जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, गलती होगा, गलती से नहीं डरना है। मैथ्स से बनाएंगे, थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी, उसको सुधारने के लिए हमें वीडियो देखना है। ये नहीं है कि पूरा वीडियो देख करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपको वीडियो सिर्फ समझने के लिए देखना है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब हमारा आइडेंटिटी बनेगा x माइनस बी इज इक्वल टू x² माइनस 2xb प्लस b²। ये हमारा क्या बनेगा आइडेंटिटी बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर भी देखेंगे हमें कोफिशिएंट देखने को मिल रहा है किसके साथ, x² के साथ, जिसे हमें क्या करना होगा रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो समीकरण के दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या ऑन डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 5x² अपॉन 5 माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2/5। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, बचा क्या है x² इज इक्वल ये हो जाएगा माइनस 6/5x इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास x² आ गया, हमें क्या लाना चाहिए 2x। ध्यान में रखेंगे क्या लाएंगे 2x लाने के लिए अब हमें 2 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको यहाँ पर इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगा जो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, उसके साथ 2 हमेशा अवेलेबल होता ही होता है। तो यहाँ से x² माइनस 2 इंटू 3x/5, 2 इंटू 3 6 को लिख सकता हूँ, तो मुझे 2 मिल गया, x मिल गया 3/5। तो इसे देखो ये समझ गए। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x 3/5 इज इक्वल टू 2। 2xb हमें तीनों चीज मिल गए, अब मुझे चाहिए b²। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 के दोनों साइड हम किसका प्लस करेंगे भाई
3/5 स्क्वायर का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान में रखना, बोथ साइड इन इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3/5। अच्छा, ये जो 5 है ये आपका छूटते जा रहा था ना, चलिए आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखेंगे ये आपका एज इट इज आइडेंटिटी की तरह नजर आ रहा होगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। देखेंगे भाई ये 2/5 प्लस 3 की पावर 5 है, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। यहाँ से फिर आपका हो जाएगा x माइनस 3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा, यहाँ से होगा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 9 25। रूट ट्रांसफर स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 90/25। ये हुआ प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है, प्लस माइनस। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 90/5 प्लस 3/5। इसके बाद आपको क्या लेना है, सिंपल सा, देखो भाई इतना इजी है, टेकिंग प्लस साइन, फिर क्या लेंगे हम, टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, देन x इज इक्वल टू प्लस रूट 90 प्लस 3 ये इसका 5 और ये इसका 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देन 3 प्लस रूट 19/5। क्लियर। सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू माइनस रूट 19 प्लस 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देन 3 माइनस रूट 90/5। देखिए रूट 19 ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। अब इसमें फाइनली मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन और, जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सेल्फ से विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, और बताएंगे कि हाँ आपका वीडियो सर हमारे लिए हेल्पफुल रहा। वो कहाँ का बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे आगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बना सकूं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को तो पता चल ही गया कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यहाँ पे चल रहा है। अब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड चल ही रहा है, तो यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है रूट वाला। और रूट वाला देखते हो तो आप टूट जाते हो, तो रूट देखकर नहीं टूटना है, रूट को तोड़ना है। अब रूट को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये है हुआ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें करना ही नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है जो रूट वाला है। ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, मतलब किसी से डिवाइड करने की झंझट ही नहीं है। दूसरी चीज हमारे पास x के साथ क्या है, 4 रूट 2, तो 4 के पास ऑलरेडी 2 अवेलेबल है, क्योंकि वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब सबसे इजी यही है। बस रूट देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डरावना है, डरना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, यहां से फिर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 अवेलेबल है, 2 इंटू 2 रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 6। ये देखिए 2 2 जा 4, मैंने क्या किया, उसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। देखो बहुत चीजें हमारे पास इजीली मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया माइनस 2xb। ठीक है, दिस इज अवर b। आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, बी क्या है, तो यहां पर फिर से देखेंगे,
एक्स माइनस बी होल स्क्वायर को मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें इसी से हमें क्या करना होता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक्स मिल गया, माइनस दिया गया है 2x b, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से देखेंगे प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको मिल गया। अब जब इसे मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे अभी मेरे पास क्या नहीं है, प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर हमेशा आपको इसी के पास छुपा हुआ मिलता है, ये जो है हमारा क्या है b। तो इसी का क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 के दोनों साइड स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे। तो ऑन एडिंग बाय √2 स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, इन इक्वेशन 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2√2 प्लस 2√2 स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2√2 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये पूरे आपका क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 2√2 स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2 जा 4, √2 का 2, यहाँ से x माइनस 2√2 स्क्वायर क्या हो गया, -6 प्लस 4 जा 8। तो आपका क्या बना भाई, x माइनस 2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2। यहाँ इतने के बाद क्या करेंगे हम, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। ट्रांसफर कीजिए, x इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, और जब रूट ट्रांसफर हुआ किसके साथ होगा, प्लस माइनस के साथ। अब यहां से क्या करना है आपको, टेकिंग प्लस साइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस √2 प्लस 2√2, तो 1 एंड 2 3√2 हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म्स क्या लेते हैं हम, टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√2 प्लस 2√2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - 1 रूट। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब रूट देख करके आपको डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। अब आपको 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर फाइनली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के वर्क के लिए दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आप इसे अगर देखे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हमें समझ में नहीं आया। एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन देख करके आपको कॉपी नहीं करना है, देख करके समझना है। उसके बाद वीडियो बंद करना है, फिर सॉल्व करना है। आप उसको देख करके A to Z आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है। क्लियर है। अब ये 4 क्वेश्चन आपको मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा वो भी मुझे बताएंगे कि वीडियो अच्छा हेल्पफुल रहा सर, आगे और वीडियो बनाते रहें जिससे मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जस्ट इसी के ऊपर एग्जाम्पल 15 दिया गया है। चाहो तो आप उसे समझ करके बना सकते हैं। अगर समझ में ना आए फिर भी उसको तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद हम क्रमशः 1 by 1 जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, जिसमें आप लोगों को जो दिक्कत होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कंटिन्यू इस चैनल में बने रहिए। चैनल में बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अपने दोस्तों को हेल्प के लिए क्या कीजिए, शेयर कीजिए और उनको भी मोटिवेट कीजिए कि ये वीडियो देखे, सीखे और मैथ्स को ईजी बनाए। तो बस आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।